अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज़ मलिक और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, ये दुनिया और इसकी तारीख़ अजीबोगरीब और ख़तरनाक लोगों से बड़ी परी है। यूँ तो यहाँ पेशावर कातलों की कोई कमी नहीं, अलबत्ता आज जिस शख्सियत का हवाला हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसे दुनिया की पहली सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये नर्मो नाजुक और मासूम सी दिखने वाली औरत दरअसल सैकड़ों अफराद की कातिल है, जिनमें शहजादियाँ, मलकाएँ और बादशाह शामिल थे। एक ऐसी किलर जिसने कत्ल करने का हुनर सिखाने के लिए एक दरसगाह की बुनियाद भी रखी, जहां लोगों को ख़तरनाक जहर बनाने और उनका इस्तेमाल करने की महारत दी जाती। दोस्तों, इस औरत का नाम लुकेस्टा ऑफ गोल्ड था, जो रोमन एम्पायर में डर और खौफ का निशान मानी जाती थी। ये रोम के बादशाह नेहरू का ख़ास मोहरा समझी जाती थी, जिसने नेहरू के हुक्म पर दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतार दिया। अलबत्ता नेहरू की मौत के बाद ये औरत ज़राफ़े से बदफाली के अंजाम में मौत के घाट उतारी गई। आखिर कौन थी ये औरत जिसके जहर दुनिया भर में शोहरत के हामिल थे? तो आइए रोशनी डालते हैं लुकेस्टा ऑफ गोल्ड की ज़िंदगी पर कि उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी रोमन एम्पायर में गुजारी। नाज़रीन गिरामी, रोमन एम्पायर के दौर में तमाम मगरबी यूरोप को गोल कहा जाता था। ये इलाके इंतहाई पसमानदा देहातों पर मुश्तमिल थे, जहाँ तहज़ीब व तमद्दुन का नामो निशान तक न मिलता था। पहली सदी ईस्वी में पैदा होने वाली ये औरत लुकेस्टा भी ऐसे ही एक देहात में रहती थी। इसका ख़ानदान रवायती जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज मुआवजा करने में माहिर था। ताहम लुकेस्टा की तवज्जो इब्तदा ही से लोगों को शफा नहीं बल्कि इनकी ज़िंदगी लेने की जानब मरकूज़ थी। लुकेस्टा ने कम उम्री में ही जड़ी बूटियों पर तहकीक करके इनसे इंतहाई ख़तरनाक जहर तैयार किए। ये ऐसे जहर थे जिनके इस्तेमाल से मरने वाले पर कुदरती मौत का तासर पैदा होता। नाज़रीन गिरामी, लुकेस्टा के जहर के ख़रीदार तो इन देहातों में मैसर ना थे, इसलिए लुकेस्टा ने दारुल हुकूमत का रुख किया, जहां बड़े बड़े लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। अपनी महारत की वजह से लुकेस्टा जल्द आला तबके में इतनी मशहूर हो गई कि एक दिन इसे शाही महल से बुलावा आ गया। इसका पहला क्लाइंट रोम के शहंशाह क्लॉडियस की चौथी बीवी एग्रिपीना थी, जो अपने शौहर को रास्ते से हटाकर अपने बेटे नेहरू को रोम के तख्त पर बिठाना चाहती थी। क्लॉडियस मशरूम इंतहाई शौक से खाता था, लिहाजा लुकेस्टा ने कुछ ऐसे जहरीले मशरूम तैयार किए जिन्हें खाते ही शहंशाह क्लॉडियस दम तोड़ गया, और इसकी मौत को देखते हुए किसी को ये शक भी ना हुआ कि शहंशाह को जहर दिया गया है। क्लॉडियस का सबसे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से नेहरू को सल्तनत रोम का बादशाह बना दिया गया। जब लुकेस्टा और इसके जहर की शोहरत तमाम रोम में होने लगी तो इसके क्लाइंट में दिन ब दिन इजाफा होता गया, जिनकी इमा पर इसने सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतारा। इस वजह से लुकेस्टा को कई बार मौत की सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन शहंशाह नेहरू ने इस पर ज़ाती मुदाखलत करते हुए इसे बचा लिया, और बाद में नेहरू ने लुकेस्टा के ज़रिए अपने नापसंदीदा अफराद को मौत के घाट उतारा। इन मुखालफिन में शहंशाह क्लॉडियस का सका बेटा भी शामिल था। लुकेस्टा के ज़रिए इसके शराब में जहर मिलाया गया, जिसे पीने के चंद लम्हे बाद ही वो मर गया। लुकेस्टा शहंशाह नेहरू के लिए एक कीमती असासा बन चुकी थी, जिस पर खूब अनामात की बारिश की गई और इसके तमाम इल्ज़ामात से भी बरी कर दिया गया। शहंशाह नेहरू की सरपरस्ती में लुकेस्टा ने एक स्कूल का आगाज़ भी किया, जहां जड़ी बूटियों से जहरीले असरात बनाने की तालीम भी दी जाती। इसके बनाए गए जहरों के तजर्बे रोम की आम आवाम पर किए जाते। लुकेस्टा की शोहरत के बाइस लुकेस्टा का ये कारोबार खूब चमका और लोग इससे ये इल्म हासिल करने के लिए मुँह मांगी कीमत भी देते। ताहम ये शान व शौकत बहुत ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। शहंशाह नेहरू के जुल्म के ख़िलाफ़ पूरे यूरोप में एहतजाज शुरू हो गया, जिसकी वजह से नेहरू को अपनी जान बचाकर फ़रार होना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, जाते जाते लुकेस्टा ने नेहरू को इंतहाई जहरीला जहर बना कर दिया, जिसको वो ज़रूरत के वक़्त इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इससे ये जहर गुम हो गई, जिसकी वजह से गिरफ्तारी के वक़्त इसे अपने ज़ाती मुहाफ़िज़ को अपने कत्ल का हुक्म जारी करना पड़ा। नेहरू की मौत के बाद लुकेस्टा की तलाश शुरू हुई। ये कोई आम गुनहगार ना थी, बल्कि इसके हाथ लाखों बेगुनाह लोगों की मौत से रंगे हुए थे। नेहरू की मौत के 1 साल बाद बिलाखिर इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। नेहरू के मरने के बाद रोम का अगला बादशाह लुकेस्टा से इंतहाई नफ़रत करता था। इसी वजह से शहंशाह ने लुकेस्टा को सबसे अज़ियतनाक सज़ा देने का मंसूबा बनाया। दोस्तों, पहली सदी ईस्वी के दौरान
रूम में मुजरमों को ख़तरनाक जानवरों से लड़ाने और इनके साथ बदफाली करने की सज़ा दी जाती थी। इन जानवरों में घोड़ा, ज़राफ़ा और रिछ शामिल थे। लुकेस्टा को संगीन जुर्म की वजह से ज़राफ़े से बदफाली की सज़ा सुनाई गई। लिहाजा 15 जनवरी के दिन लुकेस्टा ऑफ गोल्ड को जंजीरों में जकड़कर शहर भर का गश्त करवाया गया। बादशाह इसे एक तरबियत याफ्ता ज़राफ़े के सामने छोड़ दिया गया और इस ज़राफ़े की जानब से की गई बदफाली की वजह से लुकेस्टा की मौत हो गई। नाज़रीन, तारीख़ में आज भी इसका नाम एक कातला के तौर पर दर्ज है, जिसने नारू के दायरे हुकूमत में रोम की अवाम पर अपने जहर के तजर्बात किए और बेशुमार मासूम लोगों की जान ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।